X70 series, co-engineered with Zeiss. VIVO. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Vivo X70 Pro Plus की अनबॉक्सिंग। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग देखने को मिल जाती है, जहाँ पे फ्रंट पे X70 Pro Plus मेंशन किया गया है और काफ़ी प्रीमियम किस्म का बॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। वीवो का जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो हमेशा से ही बहुत ही प्रीमियम रहा है और इसी तरह की बॉक्स पैकेजिंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें यहाँ पे मेन हाईलाइट देखने को मिल जाएगी, जो कि है इस फोन का कैमरा। तो जल्दी से आप इस लीड को ओपन कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारा डिवाइस देखने को मिल जाता है। तो अब जल्दी से इस डिवाइस को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे मेरे पास मैट ब्लैक कलर ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे जो बैक फिनिशिंग है वो पूरी मैट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे दो और कलर्स है, ब्लू और ऑरेंज वर्जन, जिसमें हमें वीगन लेदर की बैक दी गई है। तो ओवरऑल इन हैंड फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अब इस डिवाइस को साइड में रख देते हैं और देखते हैं बाकी की कंटेंट्स। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है केस, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का केस है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कटआउट्स देखने को मिल जाते हैं, बट जो फिनिशिंग है इस केस की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्सचर भी देखने को मिल जाता है। हालांकि डिवाइस प्रोटेक्शन के लिए तो ये केस कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कटआउट्स है साइड में भी। बट जो ओवरऑल इसकी फील और लुक है वो तो अच्छी रहने ही वाली है, क्योंकि ये प्लास्टिक का केस नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रो प्लस और वीवो स्लैश जायज़ की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो केस की क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। जो बाकी फ़ोन्स में हमें टीपीओ केसेस देखने को मिल जाते हैं वो तो 2-3 महीनों में ही ख़राब हो जाते हैं। और बाद में हमें एक सेक्शन मिल जाता है, इसमें शायद से हमें वारंटी और सेफ्टी मैनुअल्स देखने को मिल जाएगी, जो कि कोई पढ़ता भी नहीं है। बाद में एक यूएसबी टाइप सी केबल। और यहाँ पे एक सरप्राइज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है TWS ईयरफोन इनसाइड द बॉक्स, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक फ्लैगशिप डिवाइस है तो यहाँ पे हेडफोन जैक तो नहीं देगा और ना ही यहाँ पे हमें कोई कनेक्टर देखने को मिल जाता है। डायरेक्ट यहाँ पे वीवो ने TWS ईयरफोन बॉक्स में ही दे दिए हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और फाइनली है एक 55 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि आपके डिवाइस को बहुत ही फास्ट चार्ज कर देगा। तो यही सारी एक्सेसरीज हमें बॉक्स में देखने को मिल जाती हैं। तो एक बहुत ही अच्छा लगा कि एक प्रीमियम और फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे हमें प्रीमियम बॉक्स एक्सपीरियंस और एक्सेसरीज दी गई है। दूसरी तरफ सैमसंग और एप्पल तो हमें चार्जर तक नहीं देते। तो यही था ओवरऑल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, तो साइड फ्रेम यहाँ पे हमें मेटल का दिया गया है और बैक यहाँ पे हमें मैट ग्लास देखने को मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप दिए गए हैं, एक है प्राइमरी लेंस, बाद में एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और बाद में एक 2x टेलीफोटो लेंस, जो कि पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए काम आएगा। और यहाँ पे हमें सारे कैमरा जायज़ के लेंस के साथ में देखने को मिल जाते हैं। और फाइनली यहाँ पे आपको एक पेरिस्कोप जूम लेंस भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में अगर आपने ये नोटिस किया होगा तो यहाँ पे हमें एक टी स्टार कोटिंग दी गई है, जो कि जायज़ की एक स्पेशल कोटिंग है। और इसी के नीचे हमें फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। तो अब बात करें राइट साइड की, तो इस पोर्शन को बनाने के लिए यहाँ पे सेरेमिक का यूज़ किया गया है, जो कि ग्लास से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ पे हमें सिर्फ प्रो प्लस और वीवो स्लैश जायज़ की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। हालांकि ये आपके ऊपर है कि आपको ये डिज़ाइन चॉइस पसंद आई या नहीं, तो पर मुझे पर्सनली लगता है कि इस जो प्रो प्लस की ब्रांडिंग है इसकी जगह अगर एक सेकेंडरी डिस्प्ले दे देते तो ज़्यादा यूज़फुल होता। बट इसी तरह का हमें कुछ यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिल जाता है और फाइनली यहाँ पे हमें जायज़ का लोगो भी दिया गया है। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे हमें प्रोफेशनल फोटोग्राफी इस तरह का टेक्स्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि इस बार यहाँ पे हमें IR ब्लास्टर भी दिया गया है, जो कि ज़्यादातर हमें Xiaomi के फ़ोन्स में ही देखने को मिलता है। अब बात करें बॉटम साइड की, तो यहाँ पे हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में प्राइमरी माइक्रोफोन, डुअल सिम ट्रे और एक सिंगल स्पीकर ग्रिल। तो ओवरऑल इस डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी ये डिवाइस फील होता है। अब बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 6.78 इंचेस का क्वाड एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला E5 कर्व्ड एमोलेड पैनल। ये सैमसंग का लेटेस्ट जनरेशन वाला पैनल है और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको 1 से लेकर 120 हर्ट्ज तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट यानी LTPO पैनल भी दिया गया है, जिसकी मदद से आपकी जो स्क्रोलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और LTPO टेक्नोलॉजी के कारण यहाँ पे बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन नहीं होती। अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 प्लस चिपसेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। उसी के साथ में LPDDR5 रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता। हालांकि आपको पता होगा कि इस साल 888 और 888 प्लस दोनों ही चिपसेट्स में हमें हीटिंग इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पे वीवो ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की है। यहाँ पे आपको बहुत ही मिनिमल हीटिंग देखने को मिल जाती है और अभी तक का सबसे ज़्यादा बेंचमार्क स्कोर मैंने इसी डिवाइस में देखा होगा। 8 लाख के ऊपर इसका एंतुतु बेंचमार्क स्कोर हमें देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे चिपसेट दिया गया है और वीवो ने ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर रखी है। अब बात करें कैमराज की, जो कि इस फ़ोन की मेन हाईलाइट है, तो यहाँ पे है प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का सैमसंग GN1 सेंसर, बाद में एक 48 MP का IMX598 अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, बाद में एक 12 MP का 2x टेलीफोटो यानी पोर्ट्रेट लेंस और फाइनली एक 80 MP का 5x पेरिस्कोप जूम लेंस। और इन चारों ही कैमराज में हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी OIS देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे पहली बार वीवो ने अपने कैमरा के लिए एक डेडिकेटेड वीवो V1 ISP चिप यूज़ की है और फ्रंट में हमें इसी पंच होल में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है।
तो ये रहे कुछ इमेज सैंपल जो कि इसी फ़ोन से खींचे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डे लाइट में बहुत ही अमेजिंग तरह की इमेजेस से कैप्चर कर लेता है। यहाँ पे जो वीवो ने जायज़ के साथ में कोलैबोरेशन किया है और यहाँ पे जो खुद की आईएसपी चिप यहाँ पे यूज़ की है, उसकी मदद से बहुत ही अमेजिंग फ़ोटोज़ ये फ़ोन ले लेता है। उसके साथ में जो अल्ट्रा वाइड एंगल इमेजेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाती हैं। बहुत ही अच्छी डायनामिक रेंज है, कलर्स भी एकदम एक्यूरेट है। तो ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वीवो X70 प्रो प्लस 2021 का सबसे बेस्ट कैमरा एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही नेचुरल बोका आपको देखने को मिल जाता है, जो कि जायज़ की हमेशा से स्पेशलिटी रही है। तो डे लाइट में तो बहुत ही अच्छी इमेजेस से कैप्चर कर लेता है और यहाँ पे आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें लो लाइट की, तो एक बार इसे X60 प्रो प्लस के साथ में कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पे जो वीवो ने आईएसपी यूज़ की है उसकी मदद से इमेजेस बहुत ही ज़्यादा क्लिस्टर क्लियर आती है। यहाँ पे आपको कोई भी नॉइज़ देखने को नहीं मिलती और बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग भी लो लाइट में देखने को मिल जाती है। तो अभी तक का सबसे बेस्ट लो लाइट परफॉर्मेंस मैंने इसी फ़ोन में देखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल कैमरा के मामले में ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर कैमरा आपकी पहली प्रायोरिटी है तो आप इससे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। और जिस प्राइस पे ये फ़ोन लॉन्च हुआ है उस प्राइसिंग में सबसे बेस्ट कैमरा फ़ोन यही है और दूसरा कोई भी स्मार्टफ़ोन इसके कैमरा को बीट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वीवो ने बहुत ही ज़्यादा कैमरा इंप्रूवमेंट किए हैं, स्पेशली जायज़ के साथ पार्टनरशिप करके और खुद की आईएसपी डेवलप करके कैमरा परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिल जाती है। और डेफिनेटली वन प्लस 9 सीरीज़ के जो हैसेलब्लैड की पार्टनरशिप थी, उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें वीवो के कैमरा में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बेस्ट कैमरा फ्लैगशिप मैं इसे कह सकता हूँ। अब बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है 4500 मिली एम्प की बैटरी। उसी के साथ में है 55 वाट का वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और इस बार हमें 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, जो कि X60 प्रो प्लस में हमें देखने को नहीं मिल रहा था। तो एक अच्छी बात है कि फाइनली यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग दी गई है। उसी के साथ में यहाँ पे हमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है। NFC भी हमें देखने को मिल जाता है और एक अच्छी क्वालिटी की हैप्टिक मोटर यानी एक्स एक्सिस लीनियर मोटर यहाँ पे यूज़ की गई है, जो कि काफ़ी अच्छा फ्लैगशिप हैप्टिक एक्सपीरियंस हमें दे देती है। तो अगर आपने मेरी X60 प्रो प्लस की अनबॉक्सिंग वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पे कौन सेक्शन में मेंशन किया था कि X60 प्रो प्लस में हमें स्टीरियो स्पीकर्स नहीं थे, ना ही IP रेटिंग थी और ना ही यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग थी। बट इस बार X70 प्रो प्लस में हमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जो कि इसे एक परफेक्ट फ्लैगशिप बना देती है। अब बात करें सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे चाइना में तो ओरिजिन ओएस देखने को मिल जाता है, बट ग्लोबली इसमें हमें फंटोच ओएस 12 ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड 11 देखने को मिलने वाला है। और इस बार जो फंटोच ओएस 12 होगा वो काफ़ी हद तक ओरिजिन ओएस से ही सिमिलर होने वाला है। उसमें हमें ओरिजिन ओएस के वॉलपेपर और विजेट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो देखते हैं कि अब फंटोच ओएस 12 एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है। अब फाइनली बात करें प्राइसिंग की, जहाँ तक मुझे पता है इंडिया में शायद से 12+256 GB वाला मॉडल ही लॉन्च हो, क्योंकि लास्ट टाइम X60 प्रो प्लस में भी हमें 12 GB रैम वाला ही मॉडल इंडिया में देखने को मिला था और उसकी प्राइस थी 70,000 रुपीज़। तो लगता है कि इस बार भी यही हो सकता है कि यहाँ पे हमें 12+256 GB वाला मॉडल इंडिया में 70,000 रुपीज़ में देखने को मिले और इस प्राइसिंग पे ये बहुत ही ज़्यादा किलर डील हो सकती है, क्योंकि कंप्लीट फ्लैगशिप हमें यहाँ पे वीवो ने दे दिया है इस बार। स्टीरियो स्पीकर है, IP रेटिंग है, वायरलेस चार्जिंग है और इसका कैमरा वन ऑफ द बेस्ट है इस सेगमेंट में। तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको ये डिवाइस कैसा लगा और क्या आप इसे लेने में इंटरेस्टेड हो गए या नहीं। तो बस आज की वीडियो के इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और नई अनबॉक्सिंग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।